हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 100% पास गारंटी सीरीज के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में मैंने एक सीरीज चालू करी थी। आज डे नंबर 16 पे हम लोग आ गए हैं और आज मैं तुम्हें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन कराऊंगा। कल हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में नॉर्मल फुल फ्लेज क्वेश्चन करे थे 6-6 नंबर के, और आज उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी ऐड करेंगे। 30 मिनट्स की ये वीडियो अराउंड रहने वाली है और आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करूंगा समझा सकूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखना और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। साथ में मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, उसके अंदर जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे ना आज की क्लास के, उसको जरूर बनाना। सिर्फ क्लास क्वेश्चन नहीं, होमवर्क क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा करो ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और 6 नंबर आपके यहाँ पे इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है मैं पहले समझाता हूं। 3 पार्टनर है ए बी सी, और इन 3 पार्टनर से कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। भाई ये तो छोड़ के चला गया मान लो, तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो जब रिमेनिंग पार्टनर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो ये डिसाइड कर लेंगे कि बी के जाने के बाद हमारी जो नई फर्म है उसकी कैपिटल कितनी होगी। बी के जाने के बाद हमारी जो नई फर्म है यानी ए और सी की, उसकी कैपिटल कितनी होगी ये पहले ही डिसाइड कर लेंगे। सर अगर ये पहले डिसाइड कर लेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी की एक्चुअल कैपिटल कम आ जाए या किसी की ज्यादा आ जाए। हाँ हो सकता है, जिसकी कम आई वो घर से पैसे लेके आएगा उसको मैच करने के लिए, जिसकी ज्यादा है वो घर को पैसे लेके चला जाएगा। यही है सिंपल फंडा आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू रेशियो में, और अगर किसी का कम पड़ता है तो वो घर से लेकर आएगा, किसी का ज्यादा है तो वो घर को लेकर जाएगा। दैट्स इट। अब जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसकी रिटायरमेंट में लगभग 3 अलग अलग केसेस हैं। जो दूसरा केस है उसका तीसरा केस उससे बिल्कुल मैच खाता है, थोड़ा सा अलग है, पहला केस बिल्कुल अलग है। तो जो केस नंबर 1 है वो कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 है, और पता कैसे चलेगा सर आपने पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन कराए अब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा रहे हो, तो पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन की नीचे एक लाइन लिखी होगी पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, तो समझ जाना वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। उसके केस 1 क्या है, केस 1 में न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होगी। अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, इफ न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, तो समझ जाना वो एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 वो केस है जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन होती है। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, कि नए फर्म कैपिटल 6 लाख है, नए फर्म कैपिटल 5 लाख है, नए फर्म कैपिटल 10 लाख है, और कभी कभी ऐसा भी आता है कि नए फर्म की वही कैपिटल है जो पुराने फर्म की कैपिटल थी। तो सपोज पुराने फर्म की कैपिटल 5 लाख थी एबीसी की मिलाकर, तो नए फर्म की भी ये कहते हैं 5 लाख ही होगी, भले भी छोड़ के चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो सब केस 1 है जहां पे नए फर्म की कैपिटल एग्जैक्टली आपको गिवन होती है। तो आपने करना क्या है, 2 स्टेप करना है। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अरे सर पहले तो हम सीडी कैसे निकालते थे, क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट साइड का सारा आइटम घटाते थे, जो बचता था वही आता था टू बैलेंस सीडी। अब हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यस नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में क्या करना है, बांट देना है, वही आएगा टू बैलेंस सीडी डायरेक्ट। फिर आप टोटलिंग करोगे, और अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो टू कैश या टू बैंक, क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो बाई कैश या बाई बैंक। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ही आप सीडी लिख लोगे मान लो, तो भैया बराबर पहले सीडी कैसे लिखते थे, आप इसको जोड़ते थे, इसे घटाते थे, तब आता था सीडी बैलेंस। लेकिन अब डायरेक्टली नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दोगे, नई रेशियो 2 की होगी, ठीक है 3 की नहीं होगी, वो आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो फिर दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इधर बैलेंस बचता है तो टू कैश यानी पार्टनर पैसे ले जाएगा, और बाई साइड बचता है तो बाई कैश पार्टनर पैसे लेकर आएगा। और क्वेश्चन कैश की जगह इसको करंट अकाउंट में भी एडजस्ट करने को बोल सकता है कि जो बैलेंसिंग फिगर है इट इज एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, ये भी क्वेश्चन कह सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं फिर से आप एक बार मेरे साथ रिपीट करो। अगर नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे, वही टू बैलेंस सीडी आएगा। बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश और टू करंट और बाई करंट, इतना ध्यान रखना। हमारे सामने क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। प्रीना कादिर कियान
प्रीना, कादिर, कियान। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नई रेशियो के बारे में पता करूंगा। फॉर्मेट ऑलरेडी यहां पे रेडी है। प्रीना, कादिर, कियान, तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो है 7:1, 7/10, 2/10 और 1/10। ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में देखूं, पूरे क्वेश्चन को मैं ओवरऑल दिखता हूं तो कादिर जा रहा है छोड़ के और नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देख रहा हूं तो कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। पूरे फर्म की गुडविल 12 लाख है, तो कादिर छोड़ के जा रहा है। तो प्रीना और कियान की जो नई रेशियो है 7:1, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। कादिर छोड़ के चला गया तो जो जा रहा है छोड़ के उसको छुपा लो, हटा लो, जो बचा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। हाँ, अगर नई रेशियो दी होती तो मैं गेनिंग रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला करता, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बट दिया नहीं है तो मैं सीधा जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो बच गया वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। डन है यहां तक? अच्छा, अब पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 12 लाख रुपए। पूरे जो फर्म की गुडविल है वो है 12 लाख रुपए। छोड़ के कौन जा रहा है? कादिर। जो कादिर का शेयर है वो है 12 लाख का 2/10, 7, 8, 9, 10, 2/10। तो 2/10 यानी कि 2,40,000 रुपए, ये आ गया कादिर का। तो एंट्री क्या होगी? प्रीना, कियान देंगे किसको? कादिर को, क्योंकि कादिर छोड़ के जा रहा है तो कादिर को मिलेगा 2,40,000 का गुडविल। और ये गेनिंग रेशियो में देंगे प्रीना और कियान, जो जितना गेन कर रहा है वो उतनी गुडविल की भरपाई करेगा कादिर को। 7/8, 1/8, 2,40,000 को 8 से डिवाइड दो तो कितना आएगा? 30। 30 इंटू 7, 2,10,000, 30 इंटू 1, 30, 30,000। तो ये एंट्री आप हर क्वेश्चन में करते हो, एडजस्टमेंट में भी करना है। सच बताऊं तो जो नॉर्मल क्वेश्चन में किया ना, एडजस्टमेंट में सब कुछ वही है, एक छोटा सा पॉइंट चेंज है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। इसकी एंट्री कर दो। प्रीना, प्रीना कियान में 2 कादिर, प्रीना में कियान में लिखो 2 कादिर, प्रीना में 210, कियान में 30, 2 कादिर, कादिर में आएगा बाई प्रीना और बाई कियान, ये वर्किंग नोट है। तो कादिर में आएगा, ये आएगा 2,10,000 और ये आएगा आपका 30,000, 2,10,000 और 30,000। तो प्रीना और कियान में 2 कादिर, कादिर में आएगा बाई प्रीना और बाई कियान, कादिर में आएगा बाई प्रीना और बाई कियान, 2,10,000 एंड 30,000। ठीक है, डन। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया, यहां तक कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। गुडविल का पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स 16 लाख। नए फर्म की कैपिटल आपको गिवन है कितनी? 16 लाख, विच विल बी एडजस्टेड थ्रू अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इसको पढ़कर आप समझ जाओगे कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये वाला केस है, केस नंबर 1, क्योंकि नए फर्म कैपिटल गिवन है। तो आपने करना क्या है? नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो नए फर्म की कितनी कैपिटल है? 16 लाख रुपए। नए फर्म की कितनी कैपिटल है? 16 लाख रुपए। नई रेशियो में आपने बांट देना, और नई रेशियो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी ना, कितनी है? 7:1। तो 7:1 आप नई रेशियो में बांटोगे तो 8 से डिवाइड दो, 14 लाख, 14 लाख हो गया, और यहां पे 2 लाख हो गया। छोड़ के कौन जा रहा है? कादिर। तो इनकी नई कैपिटल आ गई 14 लाख, 2 लाख। तो आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन होती है, लिख लो। आप उसे नई रेशियो में बांट दोगे, नई रेशियो में बांटोगे तो वही आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अब आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, एज द केस मे बी। ठीक है, तो आपको देखो नई फर्म कैपिटल गिवन थी 16 लाख, नई रेशियो में बांट दिया, वही टू बैलेंस सीडी आ गया। अब आप क्या करोगे? बैलेंसिंग करोगे, और बैलेंसिंग फिगर इधर बचता है तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा, तो इधर बचेगा तो टू करंट, इधर बचेगा तो बाई करंट, ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो हमने देखो सारा का सारा गुडविल का पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, गुडविल की पोस्टिंग हम लोगों ने कर ली, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का इतना ही काम था, यही था बस, और कुछ नहीं। नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी आ गया। अब हम बैलेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू एडिशनल पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट तो हो गया। अगला, लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। भाई लैंड 30% से जो है वो इंक्रीज हो गया, तो लैंड यहां पे है कितना? 12 लाख है, 30% से इंक्रीज हो गया। बाई लैंड 3,60,000, बाई लैंड
3,60,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं लैंड के बाद। अगला पॉइंट क्या है? बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाय 354। खुद ही क्वेश्चन कह रहा है 354 से बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो गया, तो टू बिल्डिंग्स अकाउंट 3,54,000। डेटर्स पे 6% का प्रोविजन मेंटेन होगा। डेटर है 6 लाख, 6 लाख का 6% 36,000 बनता है। पहले से प्रोविजन 30,000 बना रखा है, तो आप 6,000 का प्रोविजन और बना दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो आप पॉइंट सारे आसान लग रहे होंगे। वर्कर्स की लायबिलिटी है 1,40,000, यानी वर्कर्स की जो कॉम्पनसेशन 1,40,000 है, पहले से आपने 5,40,000 का प्रोविजन बना रखा है, यानी 5,40,000 पहले से वर्कर के लिए जोड़ के चल रहे थे, नुकसान हुआ 140, तो अभी भी 4 लाख का अमाउंट है जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि WCR जो है वो ज्यादा है, 4 लाख से रिजर्व ज्यादा बना रखा है। ओल्ड रेशियो बढ़ता है, 10 से डिवाइड दोगे 40,000, 40,000 इंटू 7 2,80,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 40,000 इंटू 1 40,000। 7:2:1 में आपने जो है वो बांट दिया इसको। ठीक है, तो ये आ गया 7:2:1, इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ओके। बाकी जनरल रिजर्व 3 लाख का लगे हाथ, वो भी बांट दो, हम कर ही रहे हैं तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दिख गया आपको, 3 लाख का है, 10 से डिवाइड 30, 30 इंटू 7 2,10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 30,000 इंटू 130। आ रहा है ना समझ में? 7:2:1 में बांट रहा हूँ 3 लाख को, तो 7/10, 2/10, 1/10 करके देखना आएगा वही। 10 से डिवाइड दिया, माइंड में 1 जीरो खत्म हो गया। अब जो फिगर बचा उसको एक बार 7 से करो मल्टीप्लाई, एक बार 2 से करो मल्टीप्लाई, एक बार 1 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट भी लिख लो, खत्म। 960 849, 960 849, 960 840 और 9 लाख। ठीक है, बाई बैलेंस BD। लो, आपने सारा काम कर दिया। रीवैल्यूएशन का अपने अकाउंट बना ही रखा है, गेन लॉस देख लो, 360 360, कोई भी गेन नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, बिल्कुल मैच हो गया। 360 360, गेन लॉस कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एक नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाकी ये होगा 4.5 नंबर का। खत्म, सारी चीजें हो गई। और कोई पॉइंट है एडिशनल? बैलेंस शीट आपने पढ़ी ली, बैलेंस शीट में इधर कोई गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, बांटने वाला और कोई आइटम नहीं है, बस खत्म, क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। और जो भी कादर का लो अमाउंट है वो लोन में जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। कादर का जो भी पैसा बनेगा भाई उसके लोन में डाल देंगे, अभी तुरंत कुछ नहीं देना आपको। आ रहा है 12,20,000, इसकी टोटलिंग आ गई आपकी 12,20,000। कादर जा रहा है छोड़ के, टोटलिंग कर लो 12,20,000, 12,20,000। तो 12,20,000 का जो भी बैलेंस है वो किस नाम से आ जाएगा? टू कादिर लोन अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है वो कादिर के लोन अकाउंट में आपने डाल दिया। अब रिमेनिंग पार्टनर की टोटलिंग कर लो। बड़ी साइड कौन सी है? ये साइड बड़ी है, प्रीना की 16,10,000, 16,10,000 बड़ी साइड है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है बड़ी छोटी कौन सी है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना रफ में, 280, 210 और 960, तो ये आ रहा है 160। ठीक है, 960, 2,10,000, 2,80,000। ठीक है, WCR 4 लाख है ना, 2,80,000, 960 ओपनिंग बैलेंस है, 210 20, 14,50,000, 16,10,000, 1,60,000। तो जो ये 1,60,000 बचेगा वो आएगा बाई प्रीना करंट अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ डाल दोगे? बाई प्रीना करंट अकाउंट। अब कियान की कौन सी साइड बड़ी है जरा मुझे बताओ? 970, 9,70,000 ये साइड बड़ी है, 9,70,000, 9,70,000। 970 में से 30 घटा देंगे और फिर 2 लाख और घटा देंगे, 7,40,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है कियान का वो किस नाम से आएगा? टू कियान करंट अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में आता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है करंट में आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर को करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो 12,20,000 का लोन हो गया, 740 आ रहा है कियान का बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में, और 160 आ रहा है प्रीना का बैलेंसिंग फिगर। खत्म क्वेश्चन। तो पहले बिल्कुल इसी तरीके से करते थे। अभी आपने क्या किया? नए फॉर्म की कैपिटल अगर गिवन है उसे नई रेशियो में बांट दो, इन्हीं का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। इसका तो बेचारे का लोन है, छोड़ के चला गया, बैलेंस शीट में लोन के नाम से आएगा, कैपिटल के नाम से आएगा, आउटसाइडर हो गया। और करंट अकाउंट को बैलेंस शीट की सेम साइड उतारना होता है। ये जो करंट अकाउंट है ये भी बैलेंस शीट में दिखेगा इस तरफ एसेट तरफ, और ये कहां दिखेगा? लायबिलिटी साइड। लिख लो, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन का जो लेवल है ना उसका भी आई होप आइडिया लग गया होगा, राइट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन,
अच्छा, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 के अंदर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन होती थी, आप उसे नई रेशियो में बांटते थे, वही टू बैलेंस सीडी आता था, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश या टू करंट और बाई करंट। बट एडजस्टमेंट का जो केस नंबर 2 है, यहां पे आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन, आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप नए फर्म की कैपिटल को निकालोगे सबसे पहले, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। आप नए फर्म की कैपिटल को सबसे पहले निकालोगे, फिर इस नए फर्म की कैपिटल को कैसे निकालोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी रिमेनिंग है, लाइक ए और सी, बी तो छोड़ के चला गया, तो ए और सी का जो भी बैलेंस है, टू बैलेंस सी डी ए और टू बैलेंस सी डी सी, तो ए और सी का जो भी बैलेंस है उसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सी। तो ए और सी दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड कर दोगे, वो आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे ऐड करोगे आपको न्यू फर्म कैपिटल मिल जाएगा। फिर नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, जैसे केस 1 में था। फिर आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो जो बैलेंसिंग फिगर है या तो वो कैश में या तो वो करंट अकाउंट में चला जाएगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा कैश में जाएगा या करंट में जाएगा, तो फिर आप कैश में भेजो, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो ठीक है। और टू साइड बचता है तो मतलब पार्टनर घर ले जाएगा, विड्रॉ करेगा, बाई साइड बचता है तो पार्टनर लेके आएगा। एडमिशन में भी बाई कैश लिखते हैं तो पार्टनर पैसे लेके आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 2, यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बिल्कुल सेम है। केस नंबर 1 इतना बड़ा है और केस नंबर 2 उससे थोड़ा सा बड़ा है, क्यों, क्योंकि केस नंबर 2 में एक केस फालतू आता है, एक स्टेप फालतू आता है, जहां पे क्लोजिंग बैलेंस दोनों का ऐड करते हैं रिमेनिंग पार्टनर का, तो नई फर्म की कैपिटल आती है, जबकि ये वहां गिवन होती है केस 1 में। इतना ही फर्क है बस, और कुछ नहीं। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। फॉलोइंग द बैलेंस, जो अरुणा, करुणा और वरुणा, तो मैं यहां लिखता हूं अरुणा, करुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा और वरुणा, और इनकी जो रेशियो है वो है कितनी, अग्री टू प्रॉफिट लॉस। अच्छा, अब ये एक बहुत अच्छा है, बच्चे इसको ऊपर से देखते हैं, कहते सर रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल बांट दो। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना। रेशियो गिवन है उनकी कैपिटल की प्रोपोर्शन में, और कैपिटल कितनी है, 2:3:2। तो 2:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:3:2 इक्वल बिल्कुल मत मानना, 2/7, 3/7, 2/7। अब 7 बहुत ही गंदा नंबर है यहाँ पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा, तो सब कुछ पॉइंट पॉइंट में आएगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको। और लिखा अरुणा छोड़ के चली गई, रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखता हूं तो मुझे न्यू रेशियो मिल गई है 4:3 और जा रही है छोड़ के अरुणा, तो करुणा और वरुणा की जो न्यू रेशियो है वो मुझे मिल गई है 4:3। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको नई रेशियो दी गई हो तो आप गेनिंग रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला ही करना। अभी तक के क्वेश्चन में आपने जितना भी कुछ देखा वो सिंपल केस था, और सिंपल केस के अंदर जो छोड़ के जा रहा है उसको हम छुपा लेते हैं, जो बचता है वही आपका न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन दे रखी है 4:3, तो गेनिंग रेशियो आप फॉर्मूला यूज करके कर लोगे, करुणा और वरुणा। तो गेनिंग रेशियो कितनी आएगी, न्यू माइनस ओल्ड, 4/7, 3/7, और यहां से घटा दोगे 3/7 और 2/7, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/7, ये भी आ गया 1/7, ये भी आ गया। यानी कि आपको जो न्यू रेशियो है वो तो 4:3 है, बट जो गेनिंग रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो, ये न्यू रेशियो है 4:3, और जो गेनिंग रेशियो है करुणा और वरुणा का वो 1:1 है। तो गेनिंग रेशियो 1:1 मिल गया। अब गुडविल की एंट्री पास करते हैं। पूरे फर्म की गुडविल है 1,40,000, ठीक है, यहाँ पे गिवन है। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 1,40,000, जो छोड़ के जा रही है अरुणा, ठीक है। अरुणा का हिस्सा कितना बनेगा, 2/7, यानी कि 40,000, 7 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा, 20 × 2, 40,000 बनेगा अरुणा का। एंट्री क्या होगी, करुणा वरुणा टू अरुणा। तो अरुणा का कितना है, अगर पूरे फॉर्म की 140 है, अरुणा का हिस्सा है 2/7, तो अरुणा की गुडविल है 40,000, 20 × 2 40,000, और ये इक्वली बटेगा दोनों की रेशियो, मतलब 20,000 20,000 20,000 20,000। तो करुणा में वरुणा में 2 अरुणा, करुणा में और वरुणा में लिखोगे 2 अरुणा कैपिटल अकाउंट, 2 अरुणा कैपिटल अकाउंट, करुणा और वरुणा में लिखोगे 2 अरुणा, और अरुणा को मिलेगा किस किस से, करुणा और वरुणा से।
ठीक है, वर्किंग नोट कितना आएगा ये 20,000 और 20,000, तो 40,000 मिलेगा यहाँ पे अरुणा को, 20,000 करुणा से, 20,000 वरुणा से, तो करुणा वरुणा से काट लिया और अरुणा को हमने दे दिया। डेबिट का मतलब माइनस होता है कैपिटल का रूल में, और क्रेडिट मतलब प्लस। यहाँ जिसको मिल रहा है वो अच्छी चीज है, प्लस है, तो यहाँ इसको 40,000 मिल रहा है, और यहाँ जिसका आ रहा है वो माइनस है, इन दोनों से अकाउंट से वो कट गया इक्वली, क्योंकि दोनों इक्वली गेन कर रहे थे। तो हमने गुडविल की एंट्री आराम से कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हमें सारा फॉर्मेट बना लेना, ऑलरेडी हमने सारा फॉर्मेट बना। अब एडिशनल पॉइंट पे आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग 30% से अप्रिशिएट हो गया, तो 2 लाख का 30% 60,000 रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना यहाँ पे है 60,000 का है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है यहाँ पे आएगा 2 लाख का 30%, जो कि बनता है 60,000। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला जो पॉइंट है, मशीनरी घट गया 20% से, तो मशीन देखो यहाँ पे है 3 लाख का 20% कितना बनेगा, घट गया है ना 60,000 टू मशीनरी, टू मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया था, एप्रिशिएट हो गया था। लैंड बिल्डिंग 30% से एप्रिशिएट हो गया, फायदा हो गया 2 लाख का 30 में 60,000, मशीन घट गया डेबिट साइड। बैड डेट 17,000 का है, 10,000 का पहले से प्रोविजन बना था कि हम डूब जाएंगे 10,000, लेकिन डूबा 17,000 रुपए, 7,000 रुपए एक्स्ट्रा डूब गया, तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 7,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा आपके डूब गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लेम है वर्कर्स पे 8,000 का, आपने वर्कर के लिए जोड़ा कितना है 15,000, 8,000 का क्लेम हो गया, तो बाकी 7,000 बढ़ जाएगा वर्कर्स में बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 7,000 को बांटोगे 232 में बटेगा, 2,000 3,000 2,000, तो 7,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेसिकली किसमें 232 में, यानी कि 2,000 3,000 और 2,000। ठीक है, WCR वाला पॉइंट भी आपने कर लिया कवर। उसके बाद यहां पे लिखा है the capital of the new firm will be same as before retirement of Aruna and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partner। तो यार ये तो बिल्कुल केस 1 जैसा ही हो गया, मतलब एक्चुअली ये केस 2 नहीं है, केस 1 जैसा ही हो गया कि नए फर्म की जो कैपिटल है वो सेम होगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। नई रेशियो के अंदर जो नए फर्म कैपिटल पहले थी ना, वो सेम टू सेम नए फर्म की कैपिटल है। कोई बात नहीं, केस 1 जैसा, ये केस 1 है, ये केस 2 नहीं है, गलती से हमने इसको केस 2 के अंदर रख लिया, ये केस 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 3 2 कितना बन गया 3 4 5 6 7, तो नए फर्म की कैपिटल 7 लाख रुपए है, तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। नए फर्म कैपिटल गिवन ही है एक तरीके से, ये केस 2 का नहीं है, ये केस 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नए फर्म कैपिटल कितनी है 7 लाख, अब मैं केस 2 का भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। नए फर्म कैपिटल 7 लाख है और नई रेशियो 4:3, करुणा की 4:3, तो 4 लाख 3 लाख, करुणा का आएगा 4 लाख नए फर्म कैपिटल, इसका आ जाएगा नए फर्म कैपिटल कितनी है 3 लाख। ठीक है, तो नए फर्म की कैपिटल गिवन थी, आपने उसको नई रेशियो में बांट लिया, डायरेक्टली गिवन नहीं थी, बट ये बोला जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी वही है, तो रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी हमने वही कैपिटल मान लिया 4:3। ठीक है, हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया। बाकी लगा अरुणा को 50,000 चेक से दे देंगे और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, तो 50,000 चेक से दे दो टू बैंक, अरुणा को 50,000 चेक से दे दो और बाकी सारा का सारा जो है वो अरुणा के लोन अकाउंट में डाल देंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। 50,000 देंगे चेक से और जो भी बाकी बैलेंस है वो सारा का सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर है, कुछ ऐसा है नहीं टफ, इधर कोई गुडविल नहीं है, पिंडल नहीं है, इधर WCR था, काम हो गया। एक जनरल रिजर्व 35,000 का, उसको भी बांट दो, और कैपिटल है 232 बाई जनरल रिजर्व और कैपिटल है 232, तो 2 लाख 3 लाख और 2 लाख, ये आ गया बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। और जनरल 35,000 का है, उसको 7 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा 5,000, 5 × 2 32, तो 5 × 2 10,000, 5 × 3 15,000, 5 × 2 10,000 बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, बाकी हमने वैसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ हमने कर ली, ये हमने एडजस्टमेंट का काम कर लिया, कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है इसका। अब टोटलिंग करते हैं, सबसे पहले अरुणा का सेटल करते हैं, अरुणा को सेटल करते हैं, अरुणा को सेटल करते हैं। और बैलेंसिंग फिगर के बारे में कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 50,000, अच्छा बैलेंसिंग फिगर के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर हम लोग अपने आप ही निकाल लेंगे, टू कैश बाई कैश जो भी होगा। अब अगर मैं अरुणा की टोटलिंग लगाऊं तो ये बनेगा 2 लाख प्लस 10,000 210, 2 लाख 12,000, 2,000 और है, 2 लाख 12,000 प्लस 40 252,
2,52,000 टोटलिंग है, 2,52,000, 2,52,000 माइनस करेंगे 50,000 नगद दे देंगे तो 2,02,000 का जो बैलेंस है वो बच जाएगा यहाँ पे। 2,52,000 में से घटा देंगे 50। अच्छा, रिवॉल्यूशन का गेन लॉस नहीं लिखा क्या हम लोगों ने? एक बार देखो, रिवॉल्यूशन का गेन लॉस रह गया, टोटलिंग कर लो। 67,000 ये हो गया, 67,000 ये हो गया, तो 7,000 का यहाँ बैलेंस बचा लॉस। भाई भूलना मत, रिवॉल्यूशन की टोटलिंग नहीं करी ना तो एक नंबर सीधा कटेगा फिर। बाई रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अरुणा करुणा वरुणा 7,000 है तो 2,000 3,000 2,000। लॉस को डेबिट साइड लिखना है, इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, अभी तक प्रॉफिट हो रहा था। 232 तो 2,000 3,000 और 2,000, ठीक है। ये आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस हो गया। तो 250 में से ये 250 में 252 में से 250 जाएगा, 2 जाएगा तो 2 कितना बचेगा? 2 लाख का बैलेंस आ गया। तो ये जो अरुणा है उसके लोन में चला जाएगा कितना? 2 लाख रुपए। अब करुणा और वरुणा की टोटलिंग देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। ये साइड 40 और ये 23, तो 4,23,000, 4,23,000। तो 4,23,000 में से हम माइनस कितना कर देंगे? 3 लाख माइनस कर देंगे 15,000 माइनस कर देंगे 3,000, तो 1,05,000 रुपए ये घर से लेकर आएगा बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो भी है, ये केस 1 है। नए फर्म कैपिटल गिवन ही है आपको 14 लाख रुपीज, 7 लाख, उसको नई रेशियो में आपने बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो पहले थी वही सेम टू सेम कैपिटल होगी, ठीक है। अब वरुणा की टोटलिंग कर लेते हैं। 2,12,000 इसकी टोटलिंग, ये साइड बड़ी है। 3,22,000, 3,22,000, 3 लाख और 22,000, ठीक है, 3,22,000। अब 3,22,000 में से माइनस कितना कर देंगे? 2 लाख और माइनस करेंगे 12,000, इट्स 1,10,000। तो ये जो 1,10,000 है ये पार्टनर घर से लेकर आएगा, वरुणा लेकर आएगी। तो इसका बैलेंसिंग फिगर 110 है, इसका 105 है। ये आगे आपका बैलेंसिंग फिगर लिख लो सारे बच्चे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये पूरा का पूरा आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 1 के हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। बाकी केस नंबर 2 मैंने समझा दिया आपको, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। केस नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने समझ लिया कि नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नए फर्म की कैपिटल, फिर उसको नई रेशियो में बांटो, वही 2 बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 2 कैश बाय कैश या 2 करंट बाय करंट, एज द केस मे बी। सिंपल। तो इस केस में मैंने कहा था आपको नए फर्म कैपिटल गिवन होती है, यहां निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे? दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर उनकी क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ देना, नई फर्म कैपिटल आ जाएगी, उसे नई रेशियो में बांटोगे, 2 बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 2 कैश बाय कैश या 2 करंट और बाय करंट, एज द केस मे बी। डन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नैना सौरभ बबीता वर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा, ये भी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। किसी का 1/2, 1/6, 1/3 है, और अगर मान लो इसके आगे लिखा होता कि 1/3, 1/4 को रिजर्व में डाल दिया तो हम उसको इग्नोर करते, क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट होता है, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना। रिजर्व ऑलरेडी यहाँ बना होता है, हमें कुछ नहीं करना। वो बताता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका इतना 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 तीनों को मिलेगा, और प्रॉफिट का इतना हिस्सा रिजर्व में डाल दें, उसका हमें कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर को मैच करो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये आएगा 3/6, ये आएगा 1/6। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि ये बन जाए 2/6। तो 3:1:2 ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई। 3:1:2 नैना सौरभ बबीता, लिखो नैना सौरभ बबीता, नैना सौरभ बबीता 3:1:2, 3/6, 1/6 और 2/6। आगे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, ओवरऑल मुझे क्वेश्चन को देखना है, कोई नई रेशियो दिखा है? बबीता छोड़ के जा रही है और कोई भी नई रेशियो यहां पे नहीं है। पूरे फर्म की गुडविल 42,000 है, तो बबीता छोड़ के जा रही है। एन और एस का 3:1, यही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। पूरे फर्म की गुडविल 42,000 है, पूरे फर्म की गुडविल है 42,000, जो छोड़ के जा रही है बबीता। तो जो बबीता का शेयर आएगा वो आएगा 42,000, 2/6, 3 4 5 6, 2/6, तो 6 7 6 के 42, 7 दूनी 14,000 रुपए। तो ये आएगा आपका कितना? 14,000 जो है वो बबीता का शेयर निकल के आएगा गुडविल का। तो आप जो एंट्री पास करोगे NS2 बबीता, ठीक है। तो बबीता को कितना मिलेगा? 42,000 मिलेगा बबीता को।
बबीता को कितना मिलेगा 40, सॉरी कितना है 14,000 है ना, 14,000 मिलेगा बबीता को। और जो देगा कौन 14,000, एन और एस 3:1 में। तो 14,000 को आप 4 से डिवाइड दो, 14,000 को 4 से 3,500 आएगा, 3,500 इंटू 3 ये आएगा 10,500, ये आएगा 3,500। तो ये हो गई गुडविल की एंट्री। रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंड डेबिट एस डेबिट टू बबीता, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री पास कर दोगे। हर क्वेश्चन में आप ये कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। नई रेशियो इसके अंदर गिवन नहीं है, तो सिंपल केस हो गया, पूरे फर्म की गुडविल है 42,000, आपने उसका हिस्सा निकाला जो रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास कर दी इन गेनिंग रेशियो। इसकी पोस्टिंग कर दो फॉर्मेट बना के, रीवैल्यूएशन ऑलरेडी बना रखा है। एन एस में 2 बबीता, तो लिखो 2 बबीता, एन और एस में, यानी कि एन और एस में 10,500 और 3,500। एन में एस में 2 बबीता, तो बबीता में क्या आएगा बाई एन बाई एस, यानी बाई नैना बाई सौरभ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये आया कहां से आपको पता है, ये आया वर्किंग नोट से। तो देखो जो छोड़ के जा रही है, कौन पार्टनर जा रहा है छोड़ के, बबीता। तो बबीता को नैना से मिलेगा 10,500 और 3,500 किससे मिलेगा उसको, सौरभ से मिलेगा, ठीक है। 3,500 मिलेगा सौरभ से, 10,500 मिलेगा नैना से। तो बबीता को जो बबीता को जितना मिलना था 14,000 वो मिल गया दोनों पार्टनर से। ये हर क्वेश्चन में करते हो, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर नया नहीं है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज कर रखी है, राइट। अच्छा, इसके बाद लिखो जरा, यहां तक तो कर ही लिया आप लोगों ने। नाउ अब हमें क्या करना है, सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20 एंड 15%। जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है वो 20% से एप्रिशिएट हो गया, स्टॉक 15% से एप्रिशिएट हो गया। बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस, बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस और बाई स्टॉक दोनों एप्रिशिएट हुआ है, तो दोनों को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20% से बढ़ गया है, तो ये फ्री होल्ड प्रेमिसेस है 80,000, 20% कितना बनेगा यहाँ पे 16,000। और जो स्टॉक है वो कितने से एप्रिशिएट हो गया, 15% से। आप 44,000 का 15% जरा निकाल के देखो कितना आ रहा है, 44,000 का 15% देखो निकाल के, 44,000 का 15% 6,600। तो 6,600 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, और जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है वो 20% से इंक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। मशीनरी फर्नीचर दोनों डेप्रिशिएट हो गया, तो डेबिट साइड आएगा, असेट्स घटता है तो टू मशीनरी टू फर्नीचर, फर्नीचर 7% से और मशीनरी जो है वो 10% से डिक्रीज हो गया। तो मशीनरी 10% से, मशीन है 60,000 का 10% आएगा 6,000। और जो फर्नीचर है वो 7% से, फर्नीचर है 24,000, उसका 7% निकालोगे 1680 बनेगा, सिर्फ 1680, ठीक है। तो हो गया फर्नीचर, हो गया मशीनरी, और कोई पॉइंट जरा मुझे बताओ। मशीनरी 10%, फर्नीचर 7%। डेटर्स पे प्रोविजन जो है वो 3,000 से बढ़ गया, सीधा सीधा नुकसान है, कोई कंपेयर नहीं करना, सीधे 3,000 इंक्रीज कर दिया प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सीधा प्रोविजन जो है वो 3,000 इंक्रीज कर दिया। गुडविल पूरे फर्म की वैल्यूज हम कर चुके हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, इससे मुझे समझ आता है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट है। कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड करेंगे, एडजस्ट करेंगे देयर कैपिटल को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बबीता। सरप्लस और डेफिसिट अगर कोई है तो वो एडजस्ट होगा थ्रू देयर करेंट अकाउंट। कोई भी सरप्लस डेफिसिट है तो वो करंट अकाउंट डाल देंगे। तो यानी कि यहां पे एडजस्ट करने को बोला तो है, लेकिन नए फर्म की कैपिटल आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको नए फर्म कैपिटल कैसे निकालना है, रिमेनिंग पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो डिफरेंट हो, अलग हो। जनरल रिजर्व 24,000 का, और इधर कुछ है नहीं, तो जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 312 में, बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 312 में आपने डिवाइड कर देना है। कितना अमाउंट है, 24,000 का जनरल रिजर्व है, 24,000 को आपने 6 से डिवाइड दे देना है, तो आएगा 4,000, 4 इंटू 3 12,000, 4 इंटू 1 4,000, 4 इंटू 2 8,000। तो 3, 1 और 2 में आपने जनरल रिजर्व को आपने बांट दिया। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस होगा, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कितना कितना है 60 60 और 56, 60 60 56, 60,000 60,000 और 56,
6000। अच्छा, रीवैल्यूएशन आपने बना लिया है, इसकी टोटलिंग कर लो। तो वो साइड मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है, 6600 प्लस 16000, 22,600, 22,600, 22,600। तो 22,600 में से घटा देंगे 6000 माइनस 1680 माइनस 3000, इट्स 11920। ये आ गया आपका टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ NSB, नैना सौरभ बबीता। तो इसको डिवाइड दोगे 6 से तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका कितना 1987, इंटू करोगे 3 तो 5960, तो 5960 आ गया। ठीक है, 5960। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक है, एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम आपका ये कैलकुलेशन खराब करेगा। अकाउंट्स का छूटने का मेन रीज़न ही यही है, कैलकुलेशन। इसको यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन गेन। अच्छा, अगर कभी भी कैलकुलेशन से टेढ़ी मेढ़ी आए ना तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कुछ आपने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, वो क्रॉस चेक जरूर कर लेना। जैसे मशीन फर्नीचर 7% से जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, तो फर्नीचर है कितने का 24,000, इसका 7% 1680 है। ठीक है, उस वजह से ही थोड़ा पॉइंट में आ रहा है ना, ये 80 की वजह से, तो 1680 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 3973, 3973, और बाकी दो का कितना है 5960 1987, 1987 5960, तो 5960 1987 3973, 1987 397। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल बराबर है। आपने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट को पढ़ लिया, जर्नलिज्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा जो छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो छोड़ के जा रहा है? बबीता के लिए कुछ कह रहा है क्वेश्चन की, जो रिटायरिंग पार्टनर है क्या करना है? बबीता रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, तो जो भी उसका बैलेंस है उसके लोन अकाउंट डाल देंगे। बबीता की टोटलिंग करो, कितना आ रहा है बबीता का 56,000 ये हो गया, 3973 ये हो गया, 8,000 10,500 और 3,500, ये आ रहा है 81,973, 81,973, 81,973। तो 81,973 का ये जो भी बैलेंस है वो हम कहाँ डाल देंगे? टू बबीता लोन अकाउंट। ठीक है, टू बबीता लोन अकाउंट, ये उसका बैलेंस चला गया। अच्छा, जो बाकी बचे कुचे पार्टनर्स हैं, अब यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान से समझना। वर्किंग नोट 2 लिख लेते हैं इसको, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, क्योंकि नए फर्म की कैपिटल आपको मिलेगी तो आप उसको नई रेशियो में बांटोगे, वही टू बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश। तो नए फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नैना और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सौरभ को ऐड करके। मैंने कहा था रिमेनिंग जो भी पार्टनर है उनका जो क्लोजिंग बैलेंस उसे ऐड कर दो, क्योंकि वही दोनों तो बचे हैं नए फर्म में, दोनों कैपिटल ऐड कर दोगे तो नए फर्म कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो जरा आप मुझे एक बात बताओ, अपने इस वाले एग्जांपल में कितनी है दोनों की कैपिटल? तो नैना की टोटलिंग करते हैं, 60,000 5960 12,000, ये आ गया 77,960 माइनस 10,500, 67,460, 67,460, 67,460। सौरभ का देखते हैं, 1987 प्लस 4,000 प्लस 60,000, 65,987 माइनस करेंगे 3,500, तो ये आ रहा है 62,487, 62,487। अब आप इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर दोगे, 67,460 62,487, तो आएगा 129947। ठीक है, कितना आ रहा है 129947, 129947। ये आ गई आपकी न्यू फर्म कैपिटल। ठीक है, ये आगे आपके आगे न्यू फर्म कैपिटल 1,29,947। अब इस नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है? नई रेशियो में बांट देना है। ठीक है, नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो के अंदर बांट देना है, नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांट देना। और नई रेशियो कितनी बताई थी आपको? 3:1 है नई रेशियो, तो 3/4 1/4 नैना और सौरभ में बढ़ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड दो, ये आएगा 32,487 और 129947 से घटा दोगे तो 97,460,
तो ये आ गई आपकी नए फर्म की कैपिटल। दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस उसे जोड़ दो, वही नई फर्म कैपिटल है, नई रेशियो में बांट दो। 97460 नैना और सौरभ में 97460 और दूसरे का कितना है 32487 32487। डन। तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। और बैलेंसिंग फिगर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो टू कैश और बाई कैश लिखा होता है, टू करंट और बाई करंट। इसका तो हिसाब किताब हो गया बबीता का। अब नैना और सौरभ को देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो 10,500 प्लस 97460 यार है 107960, ठीक है। 107960 माइनस करेंगे 60,000 माइनस करेंगे 5960 माइनस करेंगे 12,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 30,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो लेकर आएगी नैना बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, तो वो लेकर आएगी। अच्छा, उसकी जो बड़ी साइड है 1987 प्लस 4,000 प्लस 60,000, इट्स आएगा नहीं 1987 प्लस 4,000 प्लस 60,000, ये आएगा 65987 माइनस करेंगे 3,500 32487 माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी 30,000 का बैलेंस आ रहा है। ये जो भी बैलेंस है टू बैंक में लिख देना, यानी क्वेश्चन सही है हमारा। फिगर ही ऐसा आ रहा है दोनों का 30-30। ये लेके आएगा 30,000, ये सॉरी ये 30,000 लेके आएगी नैना और सौरभ 30,000 बिजनेस से विड्रॉ करेगा। और हमें जो पेमेंट करने बबीता को वो 81,973 है, जो बबीता के लोन अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन दी एंड। यानी कि हमने क्या किया, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस उठा के जोड़ा, नए फर्म कैपिटल आगे, फिर सेम टू सेम केस वन जैसा उसे नई रेशियो में बांट दिया। कैलकुलेशन काफी टफ थी इसके अंदर, बट कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आप लिख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का पेज और ये हो गया कैपिटल अकाउंट का पेज। डन। लेकिन ना अभी रिटायरमेंट खत्म नहीं हुआ, इसमें ना एक और केस है, 2A मानते हैं, तीसरा नहीं मानेंगे बिकॉज 2 जैसा ही है। अगर कभी भी ध्यान समझना, नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस 2 है। तो केस 2 में दो रिमेनिंग पार्टनर उनकी कैपिटल को जोड़ के नई रेशियो में बांटते हैं, वही टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को प्रपोर्शनेट करेंगे, साथ में कैश बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। लाइन कुछ ऐसी लिखी होगी, जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको पूरा का पूरा पैसे दे देंगे, जो छोड़ के जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर उसको पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, कुछ इस तरीके से कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रपोर्शनेट हो जाए, साथ में कैश बैलेंस भी मेंटेन हो। भाई रिटायरिंग पार्टनर को सारा पैसा देके जेब खाली नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करेंगे। एग्जांपल 12,000 20,000 18,000 1 लाख। तो जब कभी भी ऐसा बोलेगा कि हम रिटायरिंग पार्टनर को सारा पैसा पे कर दें कुछ इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए और कैश बैलेंस भी मेंटेन हो, तो इस केस में क्या होगा, वो केस नंबर सेकंड का ए पार्ट बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब कभी भी कैपिटल को प्रपोर्शनेट करने की बात करें और बोला कुछ पैसा बचाना है, तो रिमेनिंग पार्टनर घर से पैसे लेके आएंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, सेटिंग करेंगे कि इसको सारा पे हो जाए, साथ में हमारा पैसा भी बच जाए। तो उस केस में तुम्हें करना क्या हो, ध्यान समझना। पहले तुम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालते थे जरा मुझे बताओ। आप दोनों रिमेनिंग पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करते थे पहले, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करोगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस रिटायरिंग ओल्ड पार्टनर्स, यानी सॉरी ऑल पार्टनर्स, ओल्ड नहीं, हाँ ओल्ड मतलब 3 ही तो है, ओल्ड का मतलब 3 है, तो ऑल पार्टनर्स मान लो। तो सारे के सारे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, तीनों पार्टनर है उनका क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे। जितना पैसा बचाना है वो प्लस करोगे, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो माइनस करोगे। इतना करने के बाद जो निकल कर आएगा उसी को हम लोग न्यू फर्म कैपिटल बोलेंगे। फिर उसे नई रेशियो में बांटो, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या करंट अकाउंट, एज द केस में भी कुछ नहीं लिखा तो कैश या बैंक में डाल देना। जैसे क्लोजिंग बैलेंस ए का ले लो, क्लोजिंग बैलेंस बी का ले लो, क्लोजिंग बैलेंस सी का भी लेना है, तीनों का, क्योंकि कैपिटल प्रपोर्शनेट, जब भी कैपिटल प्रपोर्शनेट बोलता है ना तो आपको रिमेनिंग का नहीं लेना होता, तीनों का लेना होता है। इससे पहले वाले केस में आप सिर्फ नैना सौरभ का ले रहे थे। अगर क्वेश्चन कहता कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट तो नैना सौरभ और इसका भी 81,973 बबीता का ले लेते, और जितना पैसा तुमको बचाना है वो प्लस कर दो। देखो लिखा हुआ ना, जो भी पैसा तुमको बचाना है लास्ट में 15,000 20,000 25,000 से प्लस करो, और जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर पहले से भी तो कुछ पैसा पड़ा होगा ना, कैश या बैंक में या दोनों में, तो उसको क्या करना है आपने माइनस कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना, जितना पैसा बचाना है प्लस जितना ऑलरेडी पड़ा है बैलेंस शीट में माइनस करोगे, फिर जो आएगा सॉल्व करके वो आएगी न्यू फॉर्म कैपिटल, उसको नई रेशियो में बांट देना, वही टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश और करंट अकाउंट एज द केस में भी। तो सब कुछ सेम है, पूरा रिवैल्यूएशन, गुडविल की ट्रीटमेंट, कैपिटल अकाउंट सब कुछ बना लोगे आप। सब कुछ बनाने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा तीनों का जोड़ देना, जितना पैसा बचाना है प्लस कर देना, जितना बैलेंस शीट में माइनस कर देना, और आ जाएगी नई फर्म कैपिटल, उसको नई रेशियो में बांटना, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश इज द केस में भी। ठीक है, डन हो गया क्लास सेकंड केस का ए पार्ट भी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपकी बुक में होगा, और नहीं तो मैं देखता हूँ होमवर्क दे दूंगा आपको, आप बोलोगे तो मैं आगे करा भी दूंगा, बट है बहुत सिंपल, एक लास्ट में चीज चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। राइट, चलो तो आप यहाँ तक पढ़ के प्रैक्टिस करके आना, क्वेश्चंस बना के आना। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा रिटायरमेंट पूरी तरीके से आज एंड हो गया, कल से हम लोग डेथ स्टार्ट करेंगे, और डेथ भी हम लोग प्रॉफिट की एंट्रीज करेंगे, कैप अकाउंट बनाएंगे डिसीज पार्टनर का, लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, बहुत अच्छे से डेथ को भी खत्म करेंगे, जो मेजर पोर्शन है नंबर बटोरने का। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक ही क्वेश्चन डालना होमवर्क का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। ठीक है, चलो।